केतु वृद्धकारिका ग्रंथ के अनुसार अगर हम देखें, गुरु ध्वज कविज्ञा सु यथा पूर्वं शुभाग्रह। मैं एकदम एब्सर्ड लैंग्वेज से ही शुरू किया, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं राहु केतु पाप ग्रह है ना। सभी ने सुना है ना सर, सिंधी जी। जी जी। जी सर, सुना है। बट मैंने केतु के शुरुआत ही किया क्या, शुभ ग्रह। केतु बहुत शुभ ग्रह है। क्यों? कारकांश, अगर केतु केतु पे मतलब कोई भी अगर दृष्टि, महर्षि पराशर बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके 12 हाउस में केतु है। एक छोटा सा श्लोक है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं नॉर्मल हिंदी में। महर्षि पराशर बोल रहे हैं कि द्वादश में आपका मोक्ष भाव में केतु है, और वहां पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो इंसान फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। कारकांशात् व्ययो केतु शुभ ग्रह युतक्षिते तदा भी जायते मुक्ति सायुज्यो पदमा पुनायात। ये ये बहुत बहुत बड़ा लैंग्वेज है। आप सोचिए कितने शुभ है वो। हमें ये जन्म जन्मांतर की जो चक्र है उसको काटने में मदद करता है। केतु है क्या? गुरु। बृहस्पति भी गुरु है। ध्वज, ध्वज किस चीज का प्रतीक है? आपके गरिमा का, आपके शौर्य का। जैसे हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, वो हमारे आन बान शान की प्रतीक है। केतु उसका कारक है। केतु पे थोड़ा एक क्लास और लूंगा भाई। हाँ, केतु थोड़ा इतना आसानी से जाने नहीं दूंगा। केतु को थोड़ा इन डिटेल बताऊंगा। मूड आ गया मेरा। सोचो, ध्वज वो है, यानी केतु अगर ध्वज का कारक है, तो केतु क्या चीज होगा, क्या कौन सा ग्रह होगा जो बस। आन बान शान के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। क्या सिंधी जी क्या बोले? सिंधी जी जी क्या नहीं सर, बोले? कुछ नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। कोई बात नहीं, बोलिए। मेरा फ्लो जी नहीं नहीं सर। टूटता, आप आराम से बोल सकते हैं। जी नहीं, कुछ नहीं सर, मेरे लड़के को हाँ मतलब ओ आवाज दी अच्छा वो अच्छा माइक में। अच्छा। तो म्यूट कर दीजिए खुद को फिर। केतु, देखिए, राहु केतु की गति हमेशा वक्र गति होते हैं। ये तो आप लोगों को मालूम है। ये हमेशा रेट्रोगेट होते हैं, वही वही गति इसका सरल गति या मार्गी गति भी बोलते हैं हम। माने सरल और अतिचारी दो अलग अलग गति होते हैं वक्त, वो इसका नहीं है। ये दोनों का नहीं होता इसका। अगर जैमिनी के अनुसार देखें तो इसका ना तो बाल्यावस्था है, ना वृद्धावस्था है। इसका किसी भी कोई अवस्था ही नहीं होता। केतु का कोई दृष्टि भी नहीं है। राहु की दृष्टि है, लेकिन केतु का कोई दृष्टि भी नहीं लिया जाता, क्योंकि इनको माना जाता है ये इनके पास चक्षु है नहीं। लेकिन आप 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 सोचिए,
इसकी आंखें नहीं है, तो फिर ये देखता कैसे है? ये भी तो कोई ना कोई चीज को तो देखता ही है। शिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे कभी, शिव पुराण में देखिएगा, भगवान शिव के अंश से पैदा हुआ एक वहां पे मतलब राक्षस की बात आती है तो रक्षक कुल में ही रहता था वो, इसलिए रक्षक कुल का अ, राक्षस बोला गया, अदरवाइज वो राक्षस था नहीं। वैसे भी एक और चीज बताते हैं, हमारे मति के अनुसार हमें या तो नर या तो देव या तो राक्षस बोले जाते हैं। हमारी मेंटलिटी, मति मतलब होता है मेंटलिटी। और उसके पास आंख नहीं था, फिर भी हर बारीक से बारीक चीजों को वो पढ़ लेता था, समझ लेता था। केतु कुछ हद तक ऐसा है। अगर केतु किसी के प्रबल है तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी के चोटी पे चारों तरफ देखिएगा, पहाड़ी पहाड़ी एरिया है, आप जाके करके आवाज देते हैं तो करके वो इको होके आता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई शक्ति हो, उस इको से वो आपने जो ध्वनि तरंग उठाए और वो वापस आपके पास कितने देर में आया, ये नॉर्मली इसको दूरी मापने के लिए भी काम माने साइंस इसको यूज करता है। और आप अंधे हैं, माने एक अंधा, केतु अंधा, लेकिन उसको दूरी का पता चल जाता है वैसे ही। दूसरा, हवाएं, हवाओं तो एक जगह स्थिर है नहीं, वो तो निरंतर प्रवहमान है, एक जगह से दूसरे जगह। हमारे शरीर की स्मेल हवा लेके चलती है। केतु वो है जो आपके स्मेल से आपके बारे में धारणाएं पैदा कर ले, आप कैसे हैं। तीसरा, आज शायद नीरज सर भी थोड़ी सी अचंभित होंगे, मैं कुछ ऐसी ऐसी बात बता रहा हूं। नीरज सर, चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर के आसपास कितने दूर तक होता है? आपको क्या कोई आइडिया है इसका? नहीं सर। हमारे शरीर के, हम जैसे खड़े होते हैं ना, तो हमारे टोटल एक त्रिज्या बनता है, जो आपका आधा मतलब लगभग 6 इंच का होता है। माने आपको घेर के रखता है 1 फुट का आकाश तत्व, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, हमारे शरीर के आसपास में होते हैं, जिसको औरा चक्र भी बोलते हैं। औरा, शक्ति चक्र भी बोला जाता है। आपको माने आपके जैसे कवच, महाभारत में इसका नाम दिया गया था कवच। तो ये आप देखिएगा, जैसे कुछ लोग चलते हैं, रास्ते में कहीं खड़े हैं, देखिएगा स्ट्रीट डॉग हमारे होते हैं ना, उनके पैर के सामने में आके कुछ सूंघते रहते हैं और एकदम पूंछ इस तरह से हिलाते हैं जैसे उनसे बहुत वो प्रभावित हो। ये चीज तो जरूर देखे होंगे ना सर आप लोग। हाँ जी सर। केतु, केतु का प्रतीक कौन है? कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को वो आपके आकाशीय तत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र को बहुत पसंद आया। यानी आप ऐसे व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी ऐसा है जिसके अंदर असीम दया, असीम माया भरा हुआ है, कुट कुट के लबालब भरे हुए इंसान है आप, द मोस्ट ऑनेस्ट और परोपकारी इंसान। मैं छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूं ताकि आप लोग नॉर्मली भी किसी इंसान को देख के उसके बारे में कुछ धारणाएं कर पाओ।
ये सामुद्रिक शास्त्र का कुछ चीजें हैं, बट हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुल व्यवहार है। समुद्र मुनि ने इस शास्त्र को एकत्रित किया था, संकलित किया था, इसलिए उनका नाम से सामुद्रिक शास्त्र पड़ गया, जिसमें वो रेखा, हस्तरेखा, वर्ण, अपना ललाट इत्यादि देख के बहुत सी चीजों के वो आइडिया कर लेते हैं। लेकिन वहां पे ये सारी चीजें, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आकाशीय तत्व जिसको हम बोल रहे हैं, ये बहुत सी, कभी अगर रावण संहिता पढ़िएगा, रावण संहिता में केतु की मतलब तंत्र, रावण संहिता में कई पार्ट हैं, उसमें एक तंत्र की पार्ट है। तंत्र में वो कई एक जगह पे जहां पे षटचक्र निर्माण किए हैं, वहां पे देखिएगा मध्य स्थल में एक ऐसी निशान रखा जाता है जो केतु का निशान है। तांत्रिक तंत्र साधना में इसकी व्यवहार होता है। मतलब वही क्षेत्र को, वही क्षेत्र से वो धीरे 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 वो बढ़ते रहता है। ये लाइक जैसे क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह नहीं बनाते थे महाभारत काल में, कुछ हद तक वैसा चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। नॉर्मल आंख से अगर आप देखिएगा, हम लोग क्यों बोलते हैं कि दैवज्ञ है, एस्ट्रोलॉजर को दैवज्ञ क्यों बोला गया? दैवज्ञ इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बहुत सी चीज वो अपना ऑब्जर्वेशन से ऐसी ऐसी चीजों को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं, जो नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता है। ये किस्से कहानियों के डिटेक्टिव जैसे शार्लक होम्स जैसा भाप लेते थे, लेकिन वो कहानी। बट दैवज्ञ इसलिए है क्योंकि वो उनको बहुत सी चीज समझ में आ जाता था। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इसकी पूर्वाभास, केतु अगर बहुत अच्छा था, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, आपका विधान राय, कहानी तो मशहूर है सबका, सब जानते हैं इन लोगों की कहानी। इनको बहुत सी पूर्वाभास होता था, इनको बहुत अच्छा से हर चीज को ये लोग समझते थे। जैमिनी जानते हैं केतु को क्या बोले हैं? रवि केतु व्यंग शिवे भक्ति। जैमिनी का 72वां वो सूत्र है। शायद पहला ही अध्याय का, प्रथम अध्याय का ही है, शिव भक्त। आप सोचिए शिव भक्त कौन होता है? एक्सट्रीम अघोर, क्योंकि अघोर, एक्सट्रीम अघोर की साधना, शिव अघोर है, एक्सट्रीम लेवल का निर्गुण तत्व है, उसकी साधना कौन कर सकता है? जो कुछ हद तक तो उनका जैसा होगा। केतु कुछ हद तक शिव के जैसे, भोले भाले, किसी पे नाराजगी नहीं। बट तीसरा आंख अगर खुल गया भाई, हालत खराब हो जाता है। केतु का भी वही हाल है। कारक तत्व तो बहुत अच्छे हैं। ये और भी आप लोग अच्छा, अगर कभी बीएनएन पढ़ेंगे ना, तो मैं ये जो कारक तत्व बता रहा हूं, क्योंकि वो भृगुनंदी नाड़ी जो राव साहब ने बनाया, वो बेसिकली भृगु संहिता के ऊपर ही, कारक तत्व के ऊपर ही बनाया उन्होंने, रिसर्च किया उन्होंने। और वहां पे फिर नंदी नाड़ी को इकट्ठा किया, और दोनों को दोनों के तालमेल बिठा के एक भृगु नंदी नाड़ी बोल के एक अलग से क्या बोलते हैं वो, ज्योतिष का एक अलग शाखाएं तैयार की। कारक तत्व वहां पे बेस है। इसलिए कारक तत्व मैं हमेशा बोलता हूं, वैदिक का कारक तत्व अगर आपको पूरी तरह से पता नहीं चलेगा, ग्रह की कारकता अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ना प्रेडिक्शन नहीं कर सकेंगे।
इसलिए मैं इतना प्लैनेट्स, राशि, है ना, भाव, नक्षत्र पे इतने ज्यादा जोर देता हूं। आपकी ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। किसी के भी कुंडली देखें, केतु कहाँ पे बैठा है, केतु की नेचुरलिटी आप देखिए। मैं अभी नेचुरल कारक तत्व बता रहा हूं। ये नेचुरल कारक तत्व के साथ शत्रु मित्र ग्रह की या सोम के सम्मता, मतलब समता, आप इसका ये देख लीजिए कहाँ पे कैसा है क्या नहीं है। कनेक्शंस बनाइए और फिर फटाफट फटाफट प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा से इसको आप लोग समझ भी सकेंगे। अब मैं थोड़ा और एक दूसरा चीज बताता हूं। मैं अभी तक राहु को बोल रहा था सांप सांप सांप, लेकिन केतु का जो मूर्ति है ना, वो अष्टनाग का है। प्रतीक जो माना गया है, इसका जो चिन्ह है, वो अष्टनाग का है, शेषनाग का। यानी सांप का मूर्ति केतु के रूप में पूजा जाता है। इसलिए राहु और केतु को मैं अलग नहीं कर पाता हूं। ये कहना बहुत मुश्किल है कि केतु की दशा में कब राहु अपना रिजल्ट दे के निकल जाएगा, या राहु की दशा में कब केतु अपना रिजल्ट दे के निकल जाएगा। कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एकदम एक सेम एक्सिस में है और एक दूसरे के विपरीत है। सप्तम दृष्टि दोनों पे है। फर्क तो है, केतु को भी तो वाइब्रेशन राहु का मिलता ही है, और दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े रहना चाहते हैं। भले विष्णु ने दोनों को अलग अलग कर दिया, लेकिन केतु हमेशा राहु की ओर ये करता है, क्योंकि केतु को देखना बहुत पसंद है, चीजों को समझना बहुत पसंद है, और उसके पास आंख नहीं है। ये बहुत कहानी, छोटी छोटी कहानी के तौर पे बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र दे रहा हूं, नोट डाउन कर लेना ये सब। इसका रंग कैसा है? धूम्रवर्ण, धुआं जैसा। अ, केतु अकॉर्डिंग टू जैमिनी स्त्री जाति का है। जाति निर्धारण करते हैं ना, 80 भक्ति परायणा। वहां पे जैसे मैं पहले स्टार्ट ही किया था, गुरु ध्वज कवि। भाई केतु कवि भी है, वो दिल से सोचता है हर चीज। और वो जैसे 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 मैंने बोला, हवा के माध्यम से सूंघ के, ठीक है, आ, उसको परख के, उसके शरीर के स्पर्श से, हर एक, जब दो आंखें होते नहीं है ना, तो हमारे जितने लोमकूप है वो आंखें बन जाते हैं, वो सहस्त्र आंखें बन जाते हैं। केतु बहुत भांप लेता है बहुत सारी चीज, उसको इतना समझ में आता है, इसलिए वो कवि भी है। कहते हैं कि जहां ना जाए रवि वहां जाता है कवि। सूर्य की किरण वहां तक नहीं पहुंच सकता है जहां तक केतु जा सकता है। केतु को भले 7 साल का है, बस इसको कम मत आंकना, ये कुछ भी कर सकता। जीवन जीने की कला सिखाने वाला एकमात्र ग्रह केतु। बाकी तो सब लेन देन की बात करते हैं, केतु लेने के लिए नहीं आता है, केतु खाली देने के लिए आता है। केतु ऐसा है, मिले तो अच्छा, ना मिले तो और अच्छा। भूखा है,
लेकिन चबाने के लिए उसके पास दांत नहीं है। कितनी तकलीफ वाली स्थिति समझ सकते हो आप। मतलब उसके पास इच्छाएं हैं, लेकिन वो इच्छाओं को वो दिखाता नहीं है, दिखाना माने एकदम नहीं दिखा पाता है। इसलिए उसके दिमाग में माने उसके सोच में हमेशा मोक्ष कि हमको इस दुनिया से, हे प्रभु हे शिव, हमें इस दुनिया से मुक्ति दे दो। जिसी के कारण, इसी के कारण अ, पराशर जी ने वो बोला कि द्वादश भाव में अगर केतु हो और उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो इंसान का फिर जन्म जन्मांतर का चक्र टूट जाता है। यही कारण केतु। मतलब आप समझ सकते हो, मूलाधार हमारी ये कुछ चक्र हैं। मूलाधार चक्र है ना, मणिपुर, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। इन चक्रों के बारे में कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को। केतु मूलाधार है और गति कहाँ? ब्रह्म की ओर, सहस्त्र पद्म की तरफ, सहस्त्र कमल की तरफ। इसलिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर का साइन वही है, सांप, दो सांप, जी सर। जो अपना चिदाकाश में जाके टूटता है। हम्म। चलिए नेक्स्ट, आज तो क्लास नहीं होगा, फिर इसको फिर और केतु को मैं और डिटेल करूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें केतु के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्यों, राहु के बारे में एक ऑलरेडी बताया हुआ है मेरा, इसलिए राहु को डिटेल नहीं किया, बट केतु को डिटेल करना पड़ेगा। केतु शायद मैंने उतना नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। हम्म। कल हम बताए थे शायद जैमिनी का वो सूत्र बताए थे। कौन सा था वो? शिव भक्ति परायणा ना, गणितज्ञ, हाँ। शिव भक्ति परायणा, यस। मतलब केतु, अ, केतु बेसिकली स्त्री जाति का है, इसलिए परायणा बोला गया उसमें, है ना। और उसका मेन, उसका जो नेचर है वो धर्म प्राण में शिव के भक्ति करने वाला है। ठीक है, ये शायद मैं कल लास्ट बोला था। आगे आज शुरू करते हैं। हाँ, मैंने कुछ और बोला था कि वो अ, एक बोला था ना, अष्टनाग और शेषनाग का मूर्ति, ये केतु की पूजा करने के लिए अष्टनाग या शेषनाग की मूर्ति पे ही केतु की पूजा की जाती है। ठीक है, ये भी शायद बताया था, और तो कुछ नहीं बताया। लास्ट वही किया था ना। हाँ शायद सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे अ, आगे का ये करते हैं। हाँ, यस, नीरज सर याद होगा आपको। आप आ गए तो मैंने आपको शायद लास्ट लैंग्वेज बोला था कि डॉक्टर के साइन में दो सांप, मतलब कुंडलिनी से लेके अपनी चिदाकाश तक गया है। ये मैंने लास्ट शायद बोला था, है ना सर? हाँ जी सर। हाँ जी बिल्कुल, सर। बिल्कुल, बिल्कुल, अब याद आ गया, सारा चीज याद आ गया। मैं उतना जल्दी भूलता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आज कैसे भूल गया। चलिए वहां से आगे चलते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए, केतु वो है जो कि आ, जैसे स्वयंभू लिंग भी होते हैं ना, शिवलिंग जो अपने आप ही उगते हैं, हमारी कुंडलिनी वैसे ही स्वयंभू लिंग है। और ये स्वयंभू लिंग
को दर्शाने वाले या दिखाने वाले एक्चुअल में जो है वो दैट इज केतु। केतु अगर बोले होता क्या है कि देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये स्वयंभू लिंग की लिंग का मतलब ऊर्ध्वगति कैसे प्राप्त होता है। आप सभी ने, दरवाजा बंद कर दो, आप सभी ने अ, गणेश जी का मूर्ति जरूर देखे होंगे। वहां पे एक दंत गणेश का ये कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अब वैसे हमारे भारतवर्ष में तो ये कहानी बहुत मशहूर है, बट उसका देखिएगा सूंड कुछ हद तक नीचे जाके नाभि तक जाके उठ जाता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। इंसान अपने माने जितने षड्रिपु है उसमें ग्रसित होते होते उसके अधोगति होता है, हर एक इंसान का, वो चाहे काम वासना में हो या किसी भी चीज में हो। और मतलब इस तरीके से वो उसके जो है ना गति ऊर्ध्वमुखी नहीं होते, नीचे अधोगति होते हैं उसका। और ये अधोगति एक टाइम के बाद जब आप एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं वहां से फिर वो ऊपर की ओर लेता है। सूंड को इस तरह टेढ़ा करके ऊपर की ओर दिखाने का मतलब वही होता है। यानी आपके उनमें स्पिरिचुअली उनमें वहां से स्टार्ट होते हैं, और स्पिरिचुअली उनमें होते होते एक समय जैसे आप मूलाधार स्वादिष्ठान से या मणिपुर से आप ऊपर की ओर फिर से वापिस आने लगे, अनाहत आने के बाद ना आप वहां तक सांसारिक जगत और ऐश्वरिक जगत में आप बैलेंस रहते हैं। लेकिन जहां अनाहत को पार करके आप विशुद्धि में पहुंचते हैं, विशुद्धि चक्र जहां आपका खुलना स्टार्ट होता है, फिर वहां पे आपके ना वो जो माने कमल की या पद्म की जो कोरोक है, पत्तियां है ना, जो फूल के होते हैं ना छोटी छोटी पंखुड़ियां, है ना, वो जैसी जैसे खिलने लगता है उसके बाद आपको आपको ना अब संसार में मन नहीं लगता। संसार से फिर आप विरक्त होते होते एक ऐसा पीरियड आता है कि आप एक ही डिसीजन लेते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण है। त्रैलंग स्वामी जी, रामकृष्ण जी इत्यादि, बहुत मतलब इतने उदाहरण है कि मैं आप लोग कोई भी कुछ भी बता सकते हैं मुझे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे दिया। फिर वहां पे ना वो उसके दो दंत नहीं चलते हैं, एक ही दंत चलता है और एक दंत टूट जाता है। यही है मेन गणेश की वो मूर्ति की जो है ना मेन मतलब उसका सिद्धांत। वो इसी इसी को कल्पना करके, इसी को प्रतीक बना के मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि देखिए हमारी जो भी है परिभाषा, चाहे वो दर्शन की हो चाहे एस्ट्रोलॉजी की हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो ए फिलोसॉफी। एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह का दर्शन है, क्योंकि संगीता ग्रंथ जो भी हैं वहां पे दर्शन की पूर्ण माने आपको प्रस्तुति मिलती है ना। खास करके मतलब फलित ज्योतिष की किस्से में हो या तो मेदिनी ज्योतिष मतलब जो संगीता ज्योतिष बोलते हैं, यहाँ पे हर एक जगह पे दर्शन हमारे ये उत्प्रोतो जोड़ा हुआ है। तो इस चीज को आप कभी मत भूलिएगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली केतु को उस जगह से बिलोंग किया जाता है जहां से उसकी गति फिर एक दंत होता है। एक दंत यानी वो अब फोकस्ड होता है किस जगह पे, आइदर संसार में रहना है या स्पिरिचुअली जाना है। पराशर जी इसी की वजह से बताए थे कि हम
मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, केतु, केतु द्वादश में केतु के अवस्थान हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मोक्ष मिलता ही मिलता है इंसान को। वो इंसान जन्म जन्मांतर चक्र से उसको उसको मुक्ति मिल जाती है। दिस इज केतु। केतु और क्या है? आ, एक और श्लोक है, महर्षि जैमिनी। अच्छा, ये श्लोक बोलने से पहले कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कल रावण संहिता की बात कर रहा था। रावण संहिता में मैंने बताया था कि षट चक्र के जो अंतर्वर्ती जो मेन चक्र है वहां पे केतु का अवस्थान है, केतु ध्वजा है। तो ये तंत्र की सिद्धि के लिए केतु की अगर परमिशन ना मिले, जैसे हम लोग कोई भी पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा करते हैं। हाँ, उनको बोलते हैं ना विघ्नहर्ता, कि मेरे कोई भी काम हो उसके जो भी विघ्न है, वो विघ्न मतलब जो भी बाधाएं विपत्तियां आएंगी उनको आप हरण करिए। तो जैसे नवग्रह स्तुति में गणेश का भी स्तुति अलग से आता है, इसी तरीके का तंत्र विज्ञान में, अगर तंत्र विज्ञान की मैं एकदम डेप्थ तक जाऊं तो वहां जो भी है मतलब कई सारे चक्र लगते हैं, कई सारे चक्र। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वैसे वैसे एक अंतिम चक्र होता है जिसको बोलते हैं षट चक्र। वहां से फिर आप साधक नीचे की ओर कभी नहीं आता, फिर वहां से उसके उन्मेष हमेशा वो सूक्ष्म गति की ओर अपने मतलब वहां से सिद्धि मिल जाता है, तो उसकी गति अब सूक्ष्म रूप में स्टार्ट हो जाता है। फिर वो अपने जैसे शरीर, आत्मा, मन इत्यादि को पूरी तरह से समझ पाता है। वो तंत्र ज्ञान का, गुह्य ज्ञान का जो मालिक है वो है केतु। यानी किसी भी व्यक्ति के अगर अष्टम में केतु हो, प्रवहमान जलीय तत्व में, क्योंकि प्रवहमान शक्ति, जल एक ऐसा चीज है, देखिएगा, ये आप लोग हर एक लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है। जीवन मतलब निरंतर गतिशील। जीवन का मतलब होता है कहीं पे भी वो रुकता नहीं है। फायर एलिमेंट कभी बढ़ गया है, कभी घट जाता है। आग एक जैसे नहीं चलते हैं। धरती फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है ना, वो स्थिर है, वो कहीं हिलता डुलता नहीं है। अगर हिलेगा डुलेगा तो दैट इज एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वहां हर चीज बिगड़ जाता है। फिर वहां आग भी आ जाता है और पानी भी आ जाता है, मतलब सुनामी भी आ जाता है या अग्नुत्पात भी शुरू हो जाता है। ये पृथ्वी तत्व की मैटर है। बट जल तत्व एक ऐसा तत्व है जो ना आपको मतलब आपके जूडिया को बैलेंस करके रखता है। उदाहरण के तौर पे आप कर को देख लीजिए, वृश्चिक को देख लीजिए, या आप मीन को देख लीजिए। कर्क कौन सा जलधारा है? वो प्रवाहमान जलधारा, नदी की जलधारा है। अच्छा, वृश्चिक कौन सी जलधारा है? जो मतलब कैनलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, कैनल बना के जो यहाँ से दूसरे जगह पे जो जलो जल की गति, चाहे सिंचाई के लिए हो या चाहे फिशरी के लिए हो या कोई भी चीज के लिए गति देता है। इवन ड्रेनेज वाटर, ड्रेन के माध्यम से जो वाटर को मतलब यहाँ से वहां निकाला जाता है। और मीन जो है ना वो दैट इज बहुत बृहद, प्रकांड समंदर जैसा। तो आप देखिए प्रवहमान जलधारा में धाराएं एक जैसे नहीं होते।
बट वृश्चिक स्टैग वाटर भी, वृश्चिक कुआं भी है, वृश्चिक कुआं भी है। तो वो स्टैग वाटर होता है, कहीं कहीं वो रोका हुआ होता है। जैसे अगर नदी में आप डैम बना दें तो वो वृश्चिक है, लेकिन समंदर को आप ना बांध नहीं सकते हैं। अब केतु क्या करता है, केतु अगर वृश्चिक में हो तो केतु ना इंसान को वो स्टैग्नेंसी से वहां पे एक नई जीवन की पैदावार करता है। अब देखिएगा डैम में, जैसे जहां जलाधार है या डैम बना हुआ है नदी के ऊपर, वहां पे देखिएगा एक तरह का पौधा जो है उग जाता है पानी के ऊपर ही। इस चीज आप लोगों ने कभी गौर से जरूर देखा होगा, एल्गीज पैदा हो जाती है। यही केतु है। केतु मतलब विध्वंस के साथ साथ नई सृष्टि की कारक ग्रह भी है, याद रखिएगा। अ, मैं आज आपको एक यूं इसको आप एक सूत्र ही समझ लीजिए। किसी के कुंडली में 4, 8, 12 में अगर केतु हो तो देखिएगा उसके जीवन में पीड़ा है, और पीड़ा के उपरांत उसके जीवन में एक नई, मतलब एक ऐसी चेतना, एक ऐसी, मतलब उसके अंदर एक ऐसा ऊर्जा का प्रभाव उसके शरीर में, उसके मन में, उसके आत्मा के अंदर हो जाता है कि वो एक नई विकास। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है ऋषि अरविंदो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्रांतिकारी था, सबसे पहले लेक्चरर, प्रोफेसर, इतने बड़े विद्वान, फिर क्रांतिकारी, फिर जेल गए, फिर अचानक सबसे बड़ा साधु, सबसे बड़ा सन्यासी, ऋषि। ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो काम करता है ना, नई चेतना का जागृत करना या नई चेतना को लाना, ये बेसिकली काम करता है केतु। राहु इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं कि राहु बेसिकली वो, मतलब एक ऐसा स्टेज आता है जब आप छीन के परपीड़न करके खाते खाते अपने आप को सुख भोग करते करते एक ऐसा समय आता है जहाँ पे आपके चेतना के अंदर कृच्छता या तितिक्षा बहुत अधिक हो जाते हैं। वो जो एक्सट्रीम पोजीशन है राहु की, जहाँ पे आपके अंदर ना अंगार जैसा जलता है कि मैंने बहुत गलती किया है जिंदगी में। केतु चेतना तो नया देता है लेकिन जलाता नहीं है। राहु और केतु में बस इतना डिफरेंसेस है, बाकी दोनों एक ही है, एक जैसा ही है। ये समझना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हम लोग मानते हैं कि केतु की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि है, लेकिन केतु अपने तरंगों के माध्यम से, अपनी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से किस ग्रह को किस वक्त बदल देगा, उसके फल बदल देगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। केतु के लिए भी वही फॉर्मूला याद आता है, याद होगा। नीरज जी, काल मैंने बताया था आप लोगों को CASS, याद है ना? हाँ जी सर। CASS काल बताया था ना मैंने आप लोगों को। मेरा शायद मिस हो गया होगा सर। नहीं, आप सिंधी जी आप लोग तो थे ही ना, तो आपने हाँ बोला हाँ, कि, दोनों थे। हाँ, तो आपने बोला कि सर बहुत अच्छा फार्मूला मिल गया। हम बोले नहीं, इसको यूट्यूब में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि हाँ क्लास हाँ में, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, उस रिलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर। याद आया ना? हाँ जी। क्योंकि हाँ देखिए हाँ, बिल्कुल क्लास बिल्कुल में सर। हर चीज हम यूट्यूब में दे देंगे तो फिर क्लास करेगा कौन? सब तो हाँ सोचेगा कि हाँ, भाई हम बिल्कुल सर। यूट्यूब में ही देख लेंगे। लेकिन उनको सही तो है ये तो सर। पता होना चाहिए ना, क्लास में कुछ और मिलता है और वो वीडियो एडिट हम्म। होके कुछ और चला जाता है यूट्यूब में, है सही है। ना? सही है सर, सही है सर। जी, जी। तो केतु भी वही फार्मूला यूज करता है अपने दशा अंतरदशा में भी। हाँ, जी सर। ये कुलो कुंडलिनी शक्ति, अगर केतु आपके
अच्छे ना हो आपके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, चार्ट में केतु अगर आपके क्या बोलते हैं, बलवान ना हो और आपके अच्छे भाव से रिलेटेड ना हो, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति कभी जागृत नहीं हो पाती है। आप देखिएगा, ऐसे बहुत से साधुओं के बारे में आपने देखा होगा, वो प्रवज्ञा किए हैं, है ना। प्रवज्ञा मतलब वही जो पैदल चलना, घूमते रहना, है ना। वो भिक्षुक बने रहते हैं, वो भिक्षा मांग के खाते हैं, इसी को बोला जाता है प्रवज्ञा। वो प्रवज्ञा करते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन उनके अंदर अंदर की जो अहंकार है वो टूटता नहीं है, वो एज इट इज रह जाता है। यानी आप समझिए, संन्यास योग तो है, शनि उसको मदद कर रहा है, बट केतु उसको मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए उसके अंदर की जो रिपुएं हैं वो अभी भी पूर्णतः जो है ना उसके वश में नहीं आया। सबसे पहला जो वश में मैक्सिमम सबसे बड़ा रिपू जो वश में होना जरूरी है, वो थर्ड स्टेज में आता है। पहले तो शुरू में तो दूसरा तीसरा चीज आता है, लेकिन थर्ड स्टेज में जिस रिपू को आपको कंट्रोल करना होता है उसको बोलते हैं लोभ। और हम लोग एक ही चीज बोलते हैं, अगर किसी का लोभ कंट्रोल हो गया, उसके लालसा, उसकी लिप्सा अगर कंट्रोल हो गया, वो व्यक्ति केतु के मतलब एकदम पूर्ण उसको क्या बोलते हैं ना, आशीर्वाद उसको मिलेगा। और वो व्यक्ति स्पिरिचुअली उसकी इतनी उन्मेष होगी, इतना डेवलपमेंट होगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। वो रह सकता है कि घर में हो, अपने परिवार के अंदर हो। इसके सबसे बड़ा उदाहरण है, आप लोगों ने क्रिया योग सुना होगा। क्रिया योग सुने हैं क्या कोई, क्रिया योग के बारे में? नहीं सर। श्यामाचरण लाहिड़ी बोल के एक योगी थे, ठीक है। वो बनारस के रहने वाले, जो क्रिया योग को जिन्होंने मतलब हमारी उन्मेष के लिए, हमारी उन्नति के लिए हमें दिए हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा बहुत पुराना दिन का बात नहीं है, ये ब्रिटिश पीरियड का बात है। लाहिड़ी लाहिड़ी जी के दिया हुआ क्रिया योग, गूगल करके थोड़ा स्टडी कर लेना क्रिया योग के बारे में। मैं बहुत ज्यादा इन डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्रिया योग में आप स्वयंभू बनते हैं, अपने आप को देखते हैं। मैं बार बार ये स्वयंभू लैंग्वेज क्यों याद कर रहा हूँ, माने क्यों बोल रहा हूँ, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो शिव शंभू की स्वयंभू लिंग के बारे में बताया, वो भी केतु है। एक अपने आप को दर्शाने वाला, अपने आप का साक्षात करने वाला जो ग्रह है वो है केतु। आप अपने आप को साक्षात करने के लिए क्या मतलब, आप शरीर को जैसे आईने पे देखते हो वैसा तो नहीं है ना। आप अपना माने आपको एक पीरियड के बाद, एक आप मेडिटेशन ध्यान समाधि के अंदर जाने के बाद एक पीरियड आता है, आपको मालूम पड़ता है कि आप कौन है। हमेशा देखिएगा, जो चिंतन करने की जो मतलब सबसे पहला जो प्रश्न होता है हमारे पास, मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं, ये खोजने के लिए कितनी चीजें हो गई। भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, हठ योग, समाधि योग, इतने सारे योग पतंजलि ने बना दिया। मैं कौन हूं ये जानना, मैं तो उतना देखिए, मैं उतना डेवलप्ड इंसान नहीं हूं, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता सकता हूं मैं कौन हूं। इस चीज को जानने के लिए ना, दिन आपकी प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसको बहुत आराम से आप समझिए, और उसके छिपे हुए रहस्यों को आप समझने की कोशिश करिए। आपको ना केतु का असलियत समझ में आ जाएगा, और आपको ये 100% पता चलेगा कि मैं कौन हूं।
इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और ये हर वक्त हर समय सिर्फ और सिर्फ दिनचर्या को देखिएगा। देखिएगा, आपके ऐसा होता होगा कि बहुत से समय में आपको इच्छाएं तो है कुछ करने का, लेकिन वो काम लाखों प्रयास के बावजूद भी आप कर नहीं पाते हैं। यूं समझिए, ये जो विधि लिपि जिसको बोलते हैं हम, नियति की लिखा हुआ, वो है केतु। वो मतलब जिसके माध्यम से हम उसको पढ़ सकते हैं, विधि लिपि को पढ़ पाते हैं, जिसके कारण आ, जैसे मार्करी, बुध ज्योतिष का कारक ग्रह है, सबसे बड़ा कारक ग्रह है केतु ज्योतिष का। उस विधि लिपि को जानने की इच्छा हर एक ज्योतिषी के अंदर होता है, और हम लोग प्रयास करते हैं कोई ना कोई विधि अपना के, कोई ना कोई नीति या नियम अपना के हम उन चीजों को समझ पाएं जिसके जरिए हम अपने आप को वो दैवज्ञ की स्थिति पे ले जा सके। मैं सही बोल रहा हूं ना नीरज सर? आप एक डॉक्टर हैं, आप एक, नीरज सर अनम्यूट करिए खुद को। हाँ जी सर। मैं आपसे कुछ बहुत माने ये केतु के बारे में, क्योंकि यू आर द ऑल्सो केतु, अनम्यूट रखिए हाँ सर। जी सर। जब जब आप सोनोलॉजी करते हैं, मॉनिटर पे जब आप देखते हैं, तो उसके कुछ ग्राफ्स दिखता है ना? और वो बिल्कुल ग्राफ सर। देख के आपको तुरंत के तुरंत आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट टू बी हैपन। एम आई राइट? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ये जब तक आपके इनर फीलिंग्स नहीं होगा, आपको आपका जब सबकॉन्शियस माइंड प्लस कॉन्शियस माइंड अगर इकट्ठा नहीं होगा थ्रू आउट द ब्रिज, एक पुल के माध्यम से अगर जुड़े नहीं होंगे, तो आप डिसिसिव नहीं हो सकते हैं सर। आप होते हैं ना? आप करेक्ट देखिएगा सर। वहां पे अगर कितनों कुछ बजा बजा ले या कुछ भी कर ले, आपको ध्यान वहां पे नहीं जाता है। आपका ध्यान कहाँ पे रहता है? एकदम एकटक आपके नजर रहता है मॉनिटर पे, और आपके ब्रेन फुल्ली फोकस्ड होके काम करने की कोशिश करता है कि व्हाट्स द बियॉन्ड ऑफ इट, है ना बिल्कुल सर। सर? दिस इज केतु। मैं इसलिए आप लोगों को कल बार बार बोल रहा था कि मैं केतु को थोड़ा सा डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लोग सब एस्ट्रोलॉजर हैं। आप लोग भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, और आने वाले समय में आप भी किसी ना किसी का मदद करेंगे। तो केतु को समझना बहुत जरूरी है कि केतु आ, माने वो होता है ना सर, एक किताब हम लोग खोलते हैं ना, उसके जिल्द होते हैं ना सर, हाँ जी जिल्द सर। के ऊपर लिखा हुआ होता है ना कुछ चीजें, आप उसकी किताब के बारे में पूर्णतः ज्ञान मिल जाता है जिल्द को देख के। केतु वो है, जहां आपके कुंडली में आप जहां केतु को देख लिए, वो व्यक्ति के ना पूरा के पूरा आउटलाइन, आपको आउटलाइन मैपिंग आप कर सकते हैं, आउटलाइन पता चल जाता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे एक और सूत्र देता हूं। हाँ, महर्षि जैमिनी, जैमिनी सूत्र में उनकी जो किताब है, उन्होंने ये बताया केतु ना गणितज्ञ। अब ये केतु ना गणितज्ञ का मतलब क्या है? केतु क्या गणित का मतलब गणित को जानने वाला है? उन्होंने बताया। बट हम लोग तो इसको हमेशा जानते हैं कि गणित का सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है वो किसके अधीन है? अ, लक्ष्मी जी, किसके अधीन है बताइए तो? जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम नमः शिवाय। जी गुरुजी। हाँ, बोल रहे हैं गणित हमारी कुंडली में किसके अधीन है?
घड़ी शनि के। गणित गणित। गणित मरकरी के सर। यस यस यस, बुध के। बट मैंने अभी बोला ना, केतु गणितज्ञ, यानी वो गणित को जानने वाला सबसे महान पंडित केतु है। आप इसको सर जो समझते। चाणक्य की माफ करिएगा मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सर, जैसे आपने कहा कि केतु गणितज्ञ है, तो सर एक चाणक्य की नीति को गणितज्ञ नीति बोलते हैं, उसे हम केतु कह सकते हैं। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही जा रही हैं, आप एकदम सही जा रही हैं। मैं थोड़ा इसको इन डिटेल्स बताता हूँ, सुन लीजिए, ठीक है? थोड़ा जी डेप्थ में जी जी जाता जी हूँ, थोड़ा डेप्थ में जी जाता जी 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 जी। हूँ। अब यह गणित ना कई प्रकार के होते हैं। गणित जैसे अरिथमेटिक होते हैं, अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ये गणित की बात ही नहीं है। सबसे बड़ा गणित होता है हम एक दूसरे की युग स्थापन करना। बोलते हैं ना केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दोनों का अच्छा है, रसायन दोनों का अच्छा है। मैं तो बोलता हूं कि दोनों के गणित के फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छे हैं। अब ये गणित कौन सा है? जैसे देखिए, कालखंड को समझिए। कालचक्र में जैसे हमारी उतना कालचक्र छोड़िए, कालचक्र का एक छोटा संस्करण है हमारे भूचक्र, बहुचक्र जिसको बोलते हैं जोडियाक। जोडियाक में 360 डिग्री है। 360 डिग्री में हर एक मतलब एक एक 12 डिग्री में, वही 12 घर को उसको 12 राशि में डिवाइडेड है, और हर एक घर में या हर एक राशि में 30 डिग्री का हिस्सा मिला। उसमें 27 नक्षत्र है, और 27 नक्षत्र इसी आपका जोडियाक 360 डिग्री के अंदर होने की वजह से एक एक घर में 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं। ये जो गणित कला है, यहाँ क्या है? राशि, नक्षत्र, है ना, और भाव के जो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज, इसी तरह हमारे जीवन में भी है। सेम सेम चीज को समझिए जीवन में। जैसे आपका एक परिवार है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, है ना, इनके साथ आप जब शादीशुदा नहीं होते हैं, तब तक आपके बड़े कुटुंब के साथ एक इस तरह का एक फ्रीक्वेंसीज रहता है, एक एक माने क्या बोलते हैं, एक आधार रहता है उनकी जोगाजोग का। आपके जैसे शादीशुदा हो जाते हैं तो आपका वो सेकेंड हाउस घर के बजाय आपका घर बन जाता है फोर्थ हाउस। अब जब तक शादीशुदा नहीं होते हैं तब तक आपका घर सेकेंड हाउस होता है, याद रखना। जैसे ही शादीशुदा हो जाते हैं तो आपका घर हो जाता है फोर्थ हाउस। अब ये फोर्थ हाउस, यहाँ पे केतु का कारनामा बनता है। हम, क्योंकि फोर्थ हाउस में ये गणितज्ञ ये हैं, जीवन की गणित को समझाने वाले। हम लोग लेखा जोखा करते हैं जीवन का, कि हमने क्या पाया, क्या दिया और क्या खोया, और हमने कहाँ कहाँ गलतियां की और कहाँ कहाँ हमने अपने आप को सही रखा। कारण क्या है? ये फोर्थ हाउस, आप माने ये फोर्थ हाउस आपका घर भी है, ये फोर्थ हाउस शमशान भी है। दिस इज, ये जो गणित वाली बात है, ये गणित केतु सिखाता। मतलब एक्सट्रीम लेवल का गणित यहाँ पे, वो 2 और 2 4 का मैटर नहीं है। यहाँ पे किसके साथ मेरा कौन सा रिलेशन, किस तरीके से, और मैं अपने बिहेव को, अपने नेचर को कैसे चेंज करके उनके साथ रिलेशन और बेटर कर सकता था, इस गणित की बात की गई। इसलिए मतलब ये फॉर्मूला या ये सूत्र सुन के डरना मत, और ना ही यही समझना कि ये भी बुध जैसा है। हाँ, जब गणित को बोला गया है तो उसके 2 लेवल हैं। एक तो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल में आप प्राइमरी चीजों को देख लेना, आपके घर के आसपास की क्षेत्र को, वहां से आपके तरंगे, आपके
फ्रीक्वेंसीज, आपके कंपन कैसे, उनके साथ कैसे योगायोग होता है, और एडवांस लेवल पे फिर स्पिरिचुअली बनते हैं आप। दोनों ही लेवल गणित का एक हिस्सा है। इसी गणित के बारे में उन्होंने बताया कि मतलब केतु एक गणितज्ञ है। इसको थोड़ा सा और ये करता हूं। होता क्या है, केतु भावापन्न कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, वो क्या करते हैं, उनके अंदर ना अ, दो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, माने दो तरह का पावर पॉइंट बनता है, एनर्जी, ऊर्जा का दो पॉइंट बनते हैं। केतु भावापन्न कोई भी, किसी के भी, आ, चाहे वो मतलब उसके लग्न में हो, मतलब अच्छे भाव में, जहां पे वो कंडक्ट करता है केतु, केतु भावापन्न व्यक्ति उसी को बोलते हैं हम लोग, है ना। जिसके माध्यम से, माना केतु के माध्यम से जो व्यक्ति परिचालित होते हैं, केतु की एनर्जी लेके जो परिचालित होते हैं, जैसे ट्राइन में केतु हो, है ना। बीएनएन में तो एक और चीज बोला जाता है कि बृहस्पति को वो जातक समझता है, लगन बोलता है, वहां से वो ट्राइन में खोजने लगता है कि मतलब 1 5 9 में इसका क्या कनेक्शन है केतु का। वो भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी मतलब वो वैसा व्यक्ति को हम बोलेंगे केतु भावापन्न व्यक्ति। इनके पास ना दो एक जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोघ जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसके पास दो पॉइंट ऐसे होते हैं, एक होता है व्यक्त और एक होता है अव्यक्त। थोड़ी सी संस्कृत शब्द आ रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कभी मतलब समझ में ना आए तो नेक्स्ट क्लास में या किसी भी वक्त आप मेरे से पूछ लेना इन चीजों को, ठीक है। क्योंकि थोड़ी तत्सम शब्द यहाँ पे अधिक आ रहे हैं, माने मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि गुरु का वो बोला हुआ चीजें दिमाग में आते जा रहे हैं, तो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। व्यक्त मतलब जिसका मतलब क्या बोलते हैं ना, आउट फोर्स हो, और अव्यक्त मतलब होता है जिसका आउट फोर्स ना हो। कैसा, जैसे केतु वाले व्यक्ति, उसके एक एनर्जी पॉइंट में वो हमेशा ऑकल्ट की बात करते हैं, तंत्र, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकवाद, ऑरा, ऊर्जा, शक्ति चक्र, ये सब की बात करते हैं। ये हो गया उसका व्यक्त स्वरूप। बट ये नॉर्मल इंसान ना इसको समझ नहीं पाता। एस्ट्रोलॉजी वही समझेगा जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, या जो सब्जेक्ट को जाना है, या जो पढ़ रहा हो, या आगे चल के जो पढ़ेगा। बट केतु वाले व्यक्ति ना, वो जो समझता है, जो स्वरूप को देखता है, वो पूर्णतः कह भी नहीं पाता है। ये होता है उसका अव्यक्त स्वरूप। मतलब यूं समझिए, अगर आप साधना कर रहे हो, आपके इष्ट की साक्षात आपको मिल गया, आप इष्ट की साक्षात मिलने के बाद उनकी जो आभा, उनकी जो प्रभा, उनकी जो वो मतलब एक अमोघ आकर्षण, अपना लाखों शब्दों के माध्यम से भी अगर आप इसको समझाने की कोशिश करेंगे, आप इनको व्यक्त नहीं कर सकते, आप इसको समझा नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं कितनों बोल दूं, जैसे मुझे अभी लग रहा है कि मैं केतु के बारे में कितनों कुछ बोल दूं, बट मुझे लगता है मैं कम ही बोलूंगा, क्योंकि केतु को मैंने इतने ओतप्रोत देखा है, इतने उसके साथ में इतना मतलब क्या बोलते हैं, इकायमान हो गया हूं, कि मुझे लगता है कि मैं केतु को जितना भी बोलूं आप लोगों के सामने में,
फिर भी मेरी बयां कम ही हो, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ये अव्यक्त स्वरूप। और ये खास करके ईस्ट में, केतु मेरे ईस्ट तो है ही है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, है ना। बट जैसे नॉर्मल व्यक्ति का जो इष्ट इष्ट स्वरूप, जैसे रामकृष्ण जी की जब माँ काली का दर्शन उनको हुआ, उनके जब पूर्ण माने वो चीजों को वो देख पाए, तो वो कुछ बोल ही नहीं पा गए, बोल ही नहीं पाए। इसी में एक हमारी एक मशहूर कहानी आता है, जड़ भरत। वो भरत जड़ जैसा बन गया, मतलब ना उसके पास कोई बहिः करने वाले कोई ज्ञान है, ना उसके अंदर कोई चेतना है। ब्रह्म स्वरूप को जो जान लिया, बस वो फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं बोल पाता है। ये केतु, केतु और राहु को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं समझ पाएंगे हम लोग। इस हाँ, केतु। केतु को अगर कोई निस्तेज समझ के, केतु रहता बहुत सहज सरल तरीके से, आ, उसको ना तो किसी से कोई मतलब रहता है, और ना ही किसी से कुछ पाना होता है, ना ही किसी से कुछ मांगना होता है। माने जैसे एक लंगोट पहना हुआ साधु हरिद्वार के किसी कोने में पड़ा हो, उसका ना खाने का ठिकाना, ना रहने की ठिकाना, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो केतु। उसकी तितिक्षा या त्याग या धैर्य की जो सीमा है ना, वो एक्सट्रीम लेवल तक का है। कोई जा रहा है, साधु पड़ा है, उसको पैर से मार के जा रहा है, वो कुछ नहीं बोलता, किसी को कुछ भी नहीं बोलता। परंतु जिस दिन, जिस समय इसको उत्तेजित अगर कोई कर देता उस साधु को, फिर जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी फटने के बाद चारों तरफ अग्नि स्फुलिंग निकलता है, वैसे ही अग्नुत्पात वो व्यक्ति स्टार्ट कर देता। केतु भावापन्न व्यक्ति अगर कभी उत्तेजित हो उठे, है ना, प्रलय का अग्नि उसके अंदर होता है, उस वक्त वो किसी को नहीं छोड़ता। केतु से शत्रु भाव रखना, वैर भाव रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिस समय केतु केतु जल्दी कुछ करता नहीं है, लेकिन मारते 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 दीवार पे उसके पीठ अगर टिका दे आप, आगे जाने के उसके पास कोई अब रास्ता नहीं है। वो सहते सहते एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया, उसके अंदर का ज्वालामुखी फट के ना वो खुद भी जल जाता है, दूसरों को भी जला देता है। आजकल के जमाने में जैसे वो होते हैं ना लोग, टेररिस्ट लोग, अब वो केतु नहीं है ना, वो केतु नहीं है, टेररिस्ट लोग कभी केतु नहीं हो सकते।
केतु आघात पाते रहता है, आघात करता नहीं है जल्दी किसी को। केतु वाले व्यक्ति धर्म की नई परिभाषा देने वाले हैं। आदर्श कहीं पे भी उसको शोध मिल जाए, अगर नया चीज मिल जाए, वो उसको प्रतिष्ठित करता है और उसके भीतर भगवत दर्शन तथा आत्मदर्शन दोनों का ही पूर्ण विकास होता है। जहां पे भी भगवत आदर्श उसको मिलेगा, वो दाकियानोसी को तोड़ देता है केतु। धर्म की विद्रोही ध्वजा स्वरूप है केतु। धर्म पे क्रांति लाने वाला है केतु। उसका अगर मन करे और लगे कि ये धर्म जो है भगवत दर्शन के लिए हमारी माने रूढ़िवादी जो चिंता या रूढ़िवादी जो चेतना है हमें रोकते हैं, केतु परम क्रांति ला सकता है धर्म के अंदर। केतु को इसलिए समझना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम होता है। राहु केतु दोनों को ही, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि राहु केतु दोनों को ही समझना बहुत मुश्किल है, राहु को भी और केतु को भी। क्योंकि एक स्वर्ण भानु का सर है और दूसरा उसका धड़ है, शरीर है। आप समझ सकते हो क्या मतलब बताना चाह रहा हूं। चलो थोड़ा सा और ये तो अच्छे अच्छे केतु की बात हो गई, थोड़ी सी नीच केतु दुष्ट केतु के बारे में भी बात कर ले। दुष्ट ग्रह से पीड़ित केतु या नीच केतु के प्रभाव से इंसान ना कठोर हो जाता है, उसके अंदर विवेक बुद्धि कुछ भी नहीं रहता, वो पाषाण होता है। ये टेररिस्ट केतु है। वो विश्वासघाती बनता है। कोई भी किसी भी व्यक्ति का उपकार अगर कोई किया है, उस उपकार को अस्वीकार करने वाला नीच केतु है। गुंडा बदमाश, ये जितने भी लैंग्वेज है, जितने भी शब्द अपशब्द आता है, ये सब नीच केतु के लिए है। मैंने बताया टेररिस्ट भी नीच केतु है। गुप्त हत्याकारी, असैसिनेशन करने वाला, अपने आप को अंतराल में रख के किसी का हत्या कर देने वाला, वो दुष्ट केतु। दुष्ट केतु के बारे में जब बता रहे तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है। डायन एक शब्द होगा, आप लोगों ने सुना होगा, डायन। ये जो डायन विद्या में पारंगत होते हैं, वो दुष्ट केतु के अधीन होते हैं। काला जादू करने वाला,
केतु अगर पाप पीड़ित होता है तो हमेशा, हाँ, कुछ राशियों में काला जादू होता नहीं है, कुछ कुछ राशियों में काला जादू का प्रभाव बहुत कम होता है। लेकिन अगर किसी के लाइफ में कोई काला जादू का असर हो रहा है तो केतु और राहु की अवस्थान देखना बहुत जरूरी होता है। ये दोनों ग्रह अगर किसी के कुंडली में पाप ग्रसित है तो उस पे काला जादू बहुत जल्दी असर करता है। इसके अलावा वो जादू दिखाने वाले जो भी लोग होते हैं, इंद्रजालिक, वो भी खराब केतु। वो भी पाप पीड़ित केतु या नीचस्थ केतु। केतु का स्वरूप, त्याग, तितिक्षा, तपस्या, कठोर रूप से साधन, फोकस्ड, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ईश्वर को पाना, जिसके अंदर ये इच्छा हो, वो केतु है। ब्रह्म ज्ञान पाने की ललक, वो केतु है। दर्शन, बाह्यिक गणित विद्या भी केतु है। जितनी भी ऑकल्ट, तंत्र मंत्र गुप्त साधना, वो केतु है। केतु का स्वरूप एक और है, वो अपने शत्रु को किसी हाल में नहीं छोड़ता। आजकल एक लैंग्वेज चलता है ना, घर में घुस के मारता है, तो केतु घर में घुस के मारता है। और कैसे मारता है केतु को भी नहीं मालूम होता, बट मारता है। गुप्त घातक, ठीक है, मांस काटने वाला, जो कसाई लोग होते हैं या कसाई की प्रवृत्ति रखने वाले लोग। केतु का एक और सबसे बड़ा एक स्वरूप है, रहस्यमयी दोस्ती। वो केतु है। शरीर के अंदर केतु कहाँ कहाँ अपना प्रभाव दिखाता है? रीढ़ की हड्डी पे। रीढ़ की हड्डी केतु के अधीन है। पेट, उदर जिसको बोलते हैं, वो केतु है, केतु के अधीन है। आ, जैसे शनि, माने शरीर में किसी भी जगह पे बाल होता है तो वो शनि है। वैसे ही जो केस है, सर का बाल, वो केतु है। अ, केतु, हाँ, केतु का ये भी जान लेते हैं, केतु का मतलब कौन कौन सी बीमारियां केतु देता है, वो भी थोड़ा पता कर लेते हैं। जैसे है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, डिसेंट्री वगैरह जो होता है ना, उधर रामायण, वो केतु देता है। वायु जनित कोई भी वातज पीड़ा, वो केतु देता है। कहीं पे भी सूल, सूल मतलब होता है दर्द,
वो केतु किसी भी जगह पे अगर दर्द महसूस होता है, खास करके उदर सूल का मतलब होता है परिणाम सूल। ये उधर में कई तरह का सूल होते हैं, कई तरह का पीड़ा होता है, पेन होता है, दर्द होता है। तो वो केतु है। कलेरा, है ना, या मतलब कोई भी जैसे प्लेग टाइप का जो भी महामारी वगैरह होता है वो केतु है। जंतुओं के माध्यम से कीटाणुओं का संक्रमण, वो केतु है। इसके थोड़ा स्वभाव जान ले केतु का। केतु अगर कुंडली में अच्छे स्थान में बैठा हो, केतु अगर अच्छे स्थान में बैठा हो तो क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष देने वाला ग्रह है। मैंने जैसे कुछ देर पहले ही बताया था, प्रवज्जा करता है माने अनप शनप घूमता है, भिक्षावृत्ति करने के बाद भी उसको मोक्ष नहीं मिलता है, वो भी हीन या नीच केतु का कारण होता है। पाप पीड़ित केतु जीवन को ना एकदम अभिशप्तित कर देता है। मतलब अभिशप्त करना का मतलब होता है जैसे श्राप देना, ग्रस्त, श्राप ग्रसित, मतलब उसके जीवन में कोई यही नहीं है। कहीं मतलब जैसे होते हैं ना, जीने की इच्छाएं, ललक, या कहीं पे भी मन को संतुष्टि मिलना, शांति मिलना, वो कहीं पे भी कुछ ऐसा हो नहीं पाता। बट केतु चाहे वो अवस्थान भेद से किसी भी जगह हो, अच्छे घर में हो या बुरे घर में हो, अच्छे भाव या बुरे भाव में हो, वो अपने चिंतन नहीं छोड़ता। व्यक्तिगत चिंता, चिंतन, या उसके अंदर जो टेंशन मतलब उद्वेग, वो उसके अंदर होते रहते। ये केतु का स्वभाव। जैसे राहु का स्वभाव है अचानक भय देना। राहु का दशा अंतर्दशा में अचानक भय होता ही होता, डर सा महसूस होना। वैसे केतु टेंशन या उद्वेग देगा ही देगा। कुछ विचार संकेत। जैसे महर्षि पराशर ने बोला था कि द्वादश भाव में केतु और बृहस्पति का शुभ दृष्टि पाने से मोक्ष मिलता है। वैसे जैमिनी ने एक बात उन्होंने भी कहा है, और वो है कि आत्मकारक नवांश राशि के द्वादश में अगर केतु हो तो मोक्ष मिलता है। आत्मकारक नवांश राशि के द्वादश में। हाँ, बट याद रखना वहां पे अगर मतलब कोई पाप ग्रह अगर पाप ग्रह की दृष्टि मिले तो फिर मोक्ष नहीं मिलता। केतु कुछ राशि में बहुत शुभ माना जाता है। अभी मैं अवस्थान 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 बोल रहा था, तो अवस्थान किस किस राशि में अवस्थान अच्छा है वो बता देता हूँ। मेष में है, ठीक है,
मेष में है, फिर वो घूम फिर के, हाँ दोनों, मंगल का दोनों ही, मेष वृश्चिक, मकर कुंभ मीन, और साथ में बृहस्पति का मतलब धनु। मीन और धनु दोनों बृहस्पति का है, शनि की राशि और मंगल की राशि। मतलब मेष, वृश्चिक, मकर कुंभ, धनु और मीन, इस राशि में अवस्थित या बैठा हुआ केतु अच्छा है। बट मंगल और केतु का योग या दृष्टि विनिमय होने से इसको बोलते हैं विष दुष्टि योग। विष उसके शरीर में या विष दुष्टि योग का एक्चुअल मीनिंग ऐसा है कि विष के द्वारा या मतलब दूसरे का हानि, उसके दूसरे का मृत्यु देना, है ना, कोई भी मतलब जहरीला खाना वगैरह दूसरे को खिला देना, गुप्त हत्या देना, इस तरह का। ये चाणक्य के समय में ये योग का उन्होंने बहुत बहुल व्यवहार किया था। उन्होंने कुछ 20 कन्याएं मतलब लालन पालन किया था कुछ 20 कन्याओं का, और वो देख लेते थे किसका केतु मतलब केतु के साथ मंगल का योग दृष्टि विनिमय है या नहीं, वो देख लेते थे। मतलब केतु पे मंगल की दृष्टि होनी चाहिए। केतु, बुध और मंगल, ये तीनों के दुर्बल संबंध से इंसान ना मायावी बनता है, रहस्यमयी, जालियात, ठग, इंद्रजालिक। इंद्रजालिक मतलब जो जादू विद्या दिखाने वाले, जो शो नहीं करते हैं, शो करते हैं, शो जगह जगह पे जाके जादू दिखाते हैं ये लोग, या षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं। केतु, बुध और मंगल, बुध केतु मंगल। बट यहाँ पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और शुभ संयोग हो जाए तो इसके अंदर ये विद्याएं तो रहेंगी, बट वो हानिकारक नहीं होगा समाज के लिए। केतु अगर निर्दोष शुभ ग्रह के साथ संबंध करता है तो उसको बहुमुखी प्रतिभा मिल जाता है। ये लोग ना किसी भी जगह पे साहित्यकार होते हैं, बहुत मतलब तरह तरह का इनको नॉलेज होता है, और ये लोग बहुत फेमस होते हैं। स्थान विशेष में मैं मानता हूं कि स्थान विशेष में केतु दूसरे ग्रह के साथ मतलब अपना ये करके, अ, चाहे ज्योति हो या संबंध, कोई भी किसी तरह का संबंध हो, तो उसमें स्थान विशेष में केतु अपना अलग अलग रिजल्ट दिखाते हैं, और ये खास करके कुंडली देखने के बाद ही ये पता चलता है।